दस लक्षण पर्व हम प्रतिवर्ष मनाते चले आ रहे हैं। तो उत्तम मार्दव धर्म जो होता है वो हमें मृदुता सिखाता है कि जीवन में व्यक्ति को कैसे मृदु होना चाहिए। मृदु का मतलब होता है मार्दव धर्म से तीनों लोकों में सुख का यह खजाना स्वरूप है। मार्दव धर्म से भूषित मनुष्य मूर्ख भी पंडित कहा जाता है। ये 10 धर्म जो होते हैं मुनिराज के होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। हम लोग भी कई बार उपदेश तो देते हैं लेकिन खुद कई बार धारण नहीं कर पाते हैं। मैंने कई बार उदाहरण सुनाया है, फिर से इसलिए सुना रहा हूँ, बार बार इसलिए सुनाता हूँ कि सुनने वाले तो बहुत हैं लेकिन सुनते कब हैं वो अपने हिसाब से सुनते हैं लोग। इसलिए कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज वयोवृद्ध थे, पंडित थे, और कितनी उनके अंदर सरलता थी कि आचार्य पद का त्याग तो किया। आचार्य पद के त्याग करने के बाद अपने शिष्य के पास जाते हैं प्रायश्चित लेने और उनके चरणों को उठा के अपने मस्तक पर लगाते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, सठखंडागम, जय धवला, महाबंद, लेकिन ऐसे उदाहरण तो मुझे कहीं नहीं मिले कि इतने वो सरल थे। समाज ने इसीलिए देखो उनकी योग्यता देखकर आचार्य पद प्रदान किया था, क्योंकि वो इतने विद्वान थे कि आचार्य पद समाज ने अपने आप दे दिया था उनको, उनकी योग्यता थी। और जब उन्होंने अपना पद अपने शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जब प्रदान किया था, तो वो मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज जी वो पद लेना नहीं चाह रहे थे। उनको चिंता हुई कि ये मेरी समाधि बिगाड़ देगा, क्योंकि आचार्य पद जो होता है वो लेने देने की वस्तु नहीं है, ये तो योग्यता के आधार पे मिलता है। तो बस उन्होंने जब पद लिया था तो कहा जैसे मैंने हंसते हंसते पद ग्रहण किया वैसे हंसते हंसते पद छोड़ दूंगा मैं। और पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज को भी आचार्य पद जब मिला तो उनकी कोई इच्छा नहीं थी। मैंने पहले भी बताया, फिर से इसलिए बता रहा हूँ, बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि बार बार इसलिए बताना पड़ता है, सबको मालूम है कि क्या स्थिति हो रही है। इसलिए देखो, आप जब पद मिला तो मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। क्यों हुए? जब भी आप कोई काम करते हैं सबको शामिल क्यों करते हैं? इससे एक प्रमाण रहता है कि सबकी सन्निधि में ये पद दिया जा रहा है। और आचार्य ऋषि की भी यही भावना इसलिए रही होगी। मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर पीड़ा रहती है। इसलिए ये जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो बातें आती हैं बाद में क्यों आती है ना, पहले आती जो भी हैं। अब हो सकता है मुझे भी कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कहने का क्या अधिकार है। ऐसा नहीं है, मैं भी 20-21 साल से दीक्षित हूँ, मुझे सब मालूम है, सबके रहस्य मुझे मालूम हैं, किसकी क्या बातें हैं मुझे मालूम, लेकिन मैंने कभी नहीं कही। मुझसे कभी भी कोई आता है ना, कोई बात करता है तो मैं शांत हो जाता हूँ। पूरे देश के लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोलता क्यों नहीं हूँ, मुझे बोलना भी आता है, सब जानते हैं, लेकिन मैं चुप रहने में ही आनंद मनाता हूँ। क्योंकि दुख तो होता है, कष्ट होता है, लेकिन इस बारे में जिस प्रकार से नेता लोग कोई भी बयान देते हैं, आचार संहिता लगी होती है चुनाव में, हम लोगों की भी आचार संहिता होती है। हमारे दोनों आचार्य महाराज हैं, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने हमें दीक्षा दी। वर्तमान में हमारे परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं, जिनकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, और वो पल पल हम लोगों को संकेत देते रहते हैं। पल पल तो नहीं, जब भी कुछ विशेष बात आती है उनके संकेत हम लोगों को प्राप्त होते रहते। यही तो गुरु आज्ञा होती है। और मैंने देखा है कि गुरु आज्ञा से सब कुछ होता चला जाता है। मैं जब भी मुसीबत में आया, देखो गुरु महाराज के पास इसीलिए तो हम लोग जाते हैं प्रायश्चित लेने। कुछ भी हमसे होता है तो
जैसे मिलिट्री की अदालत कोई नहीं होती है, उनकी अदालत अलग होती है। इसी प्रकार से मेरी बात है ना, प्रधानमंत्री तक भी पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री तक भी, कि जैसे कोई भी धार्मिक मामले आते हैं तो इनमें जो भी लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका लगना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि कुछ भी होता है तो जो डालने वाला हो तो जिम्मेवार होता है। इसलिए ये बिल्कुल युद्ध नहीं होना चाहिए। ये काम जो होते हैं धार्मिक मामले शांति से निपटते हैं। अयोध्या का भी कितने वर्ष चलता रहा, कितने लोग, क्या क्या हुआ सबको मालूम है, लेकिन बाद में कोर्ट ने जो निर्णय दिया सब ने मान्य किया। तो ये मामले शांति से निपटाने वाले होते हैं, लेकिन लोग क्या क्या करते हैं, लोग अपनी रोटियां सेंकते हैं। ये धार्मिक मामले, हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास देश के प्रधानमंत्री जब भोपाल में वह आचार्य श्री चातुर्मास कर रहे थे तब भी दर्शन करने गए। चंद्रगिरी में दूसरी बार दर्शन करने गए तो बहुत चर्चा हुई, और जब आचार्य श्री की समाधि हुई तो उनकी आंखों में आंसू आए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये दिगंबर जैन धर्म के प्रति और ऐसे महातपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति एक देश का प्रधानमंत्री अगर अपनी आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। और अभी 15 अगस्त 2025 को देश के लिए संबोधित करते हुए लगभग 5-6 मिनट देश के प्रधानमंत्री ने एक दिगंबर जैनाचार्य परम पूज्य समाधिस्थ होने के बाद उनने देश के नाम संदेश में एक ही बात रखी। तो आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री को चिंता है कि एक संत जो हमारे बीच में रहे, और देश के प्रधानमंत्री को चिंता है लेकिन हम लोगों को चिंता नहीं है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को आगे से ऐसी रोक लगाना चाहिए, किसी भी पार्टी के जो पुतले दहन किए जाते हैं उस पर रोक होना चाहिए। ये मेरी भावना है, मैं पर्सनल अपनी भावना प्रेषित कर रहा हूँ। और जितने लोग देश विदेश में जो सुनते हैं ना, सब पहुंचा देंगे उन तक। देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री तक, कि कोई भी अगर धार्मिक विवाद होता है तो जो व्यक्ति उसमें संलग्न होता है। हम धार्मिक मामलों में इसलिए बोलते हैं कि ये जल्दी उकसाने वाले होते हैं, तोड़ फोड़ हो जाती है और भी कोई घटना घट सकती है, हिंसा होती है। तो सरकार को, कोर्ट को ये ऐसे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो मामले पारिवारिक होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, वो बैठकर भी तो सुलझ सकते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, अप्रभावना में कारण बनते। अगर कुछ मामले होते हैं ना तो जो भी हैं बैठ के सुलह के माध्यम से हो सकते हैं, क्योंकि उपगुहन स्थितिकरण भी अंग होता है। ठीक है, जिसकी जो गलतियां हैं जो है मुझे सब मालूम है, जितना लोगों को मालूम है उससे ज़्यादा हमें सब मालूम है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? लोग सोच रहे होंगे कि मालूम नहीं है, मुझे सब मालूम, लेकिन क्योंकि सबके सामने जैसे नेता लोग बयान देते ना, उस पर रोक लगाई जाती। इसी प्रकार से किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो कितने सारे ऐसे परिणाम खराब होते हैं सभी लोगों के। और जो लोग धर्म से जुड़ना चाहिए वो धर्म से दूर होकर के वो इन्हीं में लग जाते हैं। लोगों को तो आनंद आता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। पर्सनल मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं भी एक संघ का सदस्य हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि आचार्य श्री ने ऐसे नए नए रिकॉर्ड बनाए, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनते चले गए। उन्होंने जो किया, उन्होंने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की थी, उन्होंने कितने ऐसे कार्य किए, चाहे वह गौशाला के माध्यम से, चाहे वो जितने भी तीर्थ बनाए हों, उन्होंने इतने सारे मुनियों को दीक्षा देकर के एक नया इतिहास बनाया था। इसलिए अपना बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जिन धर्म की प्रभावना हो, और सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। लेकिन आज क्या स्थिति बन गई है, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी पक्ष का हूँ ना मैं कोई विपक्ष का हूँ, मैं तो दोनों आचार्य महाराज का हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का हूँ मैं, और मैं किसी का नहीं हूँ। ये भूल जाओ आप कि मैं इस पक्ष का और मैं उस पक्ष का, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ। मैं तो सबको मालूम है मैं जो हूँ, इसलिए मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। लोग तो बस
उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। ये उस पक्ष के, मैं किसी पक्ष का नहीं, मैं तो बस यही भावना भाता हूँ कि जो हमारे गुरुदेव ने इतने वर्षों में त्याग तपस्या की, लाखों किलोमीटर बिहार किया, इतने उपवास किए, इतनी साधना की, कठिन 44 घंटे ध्यान लगाया, और ये आज क्या हो गया, इसलिए मेरे आंसू आ गए थे। और पूरे देश भर में उस बात को लेकर चर्चा भी है, मेरे पास भी सबकी खबरें आ रही हैं, सब लोगों ने उसको सुना, देखा। और वास्तव में उस दिन मेरा मुनि दीक्षा दिवस भी था। उस दिन मुझे भी याद नहीं था, और गुरु चरणों की स्थापना हो रही थी। जब मैं गुरु चरणों को देखता हूँ तो बस मेरे आंसू बह जाते हैं। इसलिए मैं अपनी भावना सब तक पहुँचा रहा हूँ, और ये भावना सब तक पहुँचना चाहिए कि मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में कर रहा हूँ, मैं तो निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। और अब ये सब चीज़ें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं आके बस अंदर ही अंदर चलती रहे जो होते हैं, क्योंकि कुछ बातें जो सब तक आने लगी और एक दूसरे को कहने लगे ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि जैन दर्शन, संथारा के प्रकरण में भी जैन समाज सड़क पर आया था, लेकिन उसने जो करके दिखाया उससे बहुत कुछ परिवर्तन आया था। सम्मेद शिखर जी का भी मामला आया तो अपन ने किया। तो अपन जो भी करते हैं इस प्रकार से कार्य नहीं करें, जिससे कि वैसे ही लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं। और ये सब होता है ना, तो लोग, जो नई युवा पीढ़ी हमारे आचार्य भगवान ने तैयार की थी। पहले का युग ऐसा था कि वृद्ध संत देखते थे, हमने खुद देखा है जब हम छोटे थे। लेकिन आचार्य ऋषि ज्ञान सागर जी महाराज ने एक युवा ब्रह्मचारी विद्याधर को दीक्षा देकर एक नया इतिहास रचा था। जबकि राजस्थान में कोई दीक्षा लेने वाले नहीं मिलते थे और लोग विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये विद्यासागर चतुर्थकालीन चर्या करके दिखाएगा और जैन धर्म का डंका बजाएगा। आज पूरे विश्व में अगर दिगंबरत्व की पताका कोई व्यक्ति फहराने वाले हुए हैं तो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हुए हैं। और इसलिए मुझे गर्व होता है। ऐसा नहीं है मैं बोलना नहीं जानता हूँ, सबको मालूम है, पूरी दुनिया मुझे जानती है। मैं चुप था, मौन था, मैं बोलता नहीं था कि इस बारे में मैं मौन इसलिए नहीं था, मैं विवाद से दूर रहने का प्रयास करता हूँ। इसलिए हमारे संघ के ऐसे मुनिराज भी हैं, अन्य संघ में वो रहे, गोमटेश बाहुबली भगवान के पास रहे, सबको मालूम है। और उन्होंने दूसरे संघ में रहकर के भी बहुत अच्छे से निर्वहन किया। तो ये जो बात चल रही है, आज के बाद कोई अगर करता है इस प्रकार की बात तो उसका बहिष्कार होना चाहिए, कोई भी हो, किसी पक्ष का हो। मैं तो बोलता हूँ ये आचार्य पद की बात आती ही क्यों है, जब पूरे कुंडलपुर में सबके सामने महोत्सव के रूप में सबने समर्थन किया, सब बातें की, और ये क्यों बार बार उठती हैं। और जैसे माला मिलती है ना, बाजार में मिलती है, उसकी कीमत नहीं होती है, पहनाने वाले की कीमत होती है। कलश बाजार में मिलता है, लेकिन चातुर्मास में जब कलश स्थापना होती है तो लोग बड़े उत्साह के साथ लेते, घर ले जाते। तो कलश का महत्व नहीं, ऐसी आचार्य पद कोई ऐसा वैसा पद नहीं है। और मैं कहता हूँ किसी के पास हिम्मत है कि जो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसी चर्या करके दिखाए और वो आचार्य पद उसको दिया जाए। मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब मेरी भावना है। तो आचार्य पद ऐसे ही छोटा मोटा थोड़ी है। मेरे आचार्य भगवान ने इतनी साधना की, तपस्या की, सबको मालूम है कि उन्होंने कैसे बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक अपने शरीर के माध्यम से इतनी कठिन तपस्या की कि दांतों तले लोग उंगली दबा लेते। तो इसलिए मैं किसी की ना बुराई करता हूँ, ना मैं किसी का समर्थन करता हूँ। मैं तो निष्पक्ष बात रख रहा हूँ। किसी को कड़वी लगे तो मैं क्षमा मांग लूँगा, क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी भावना है। और मुझे बहुत दुख होता है मैं जब देखता हूँ, सुनता हूँ। मैंने तो कई महीनों से कुछ बात इस तरह की सुनी भी नहीं, ज़्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन देखो, ये मेरे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जो संघ था कितना प्रसिद्ध था, चर्या में हर कार्य में अग्रणी रहने वाला। लेकिन आज जो स्थितियां बन गई, ये क्या हो रहा है, मुझे दुख होता है। इसलिए तो मैं चुप था कि
नहीं बोलना पड़े तो अच्छा है, कब तक मौन रहूं। इसलिए मैं अपने धर्म के पक्ष में, हम जैसे युवा आगे नहीं आएंगे तो हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा। लेकिन ये बात जब चलती है ना कि 10 लक्षण में एक मृदु धर्म आता है, मार्दव धर्म, तो जिस व्यक्ति की मृदु वाणी है उसके आगे दर्प से सहित शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। तो उत्तम मार्दव धर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 10 धर्म हमारे जीवन में रहते हैं और लोग सोचते हैं कि बस कुछ दिन के लिए ये धर्म आते हैं और चले जाते हैं, ये हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं। इसलिए अपन को उस दिन भी बोला था, उस दिन शुभ दिन था, गुरुचरण प्रतिष्ठा, गुरुचरण चिन्ह की प्रतिष्ठा महोत्सव था और ऐसे प्रसंग पर गुरु के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करने का मौका था। इसलिए हमारे गुरु ने जो हमको दिया है, कई ऐसे थे मुनिराज जिन्होंने खुद बोला कि मैं अंतिम समय तक मुनि रहूँगा, क्योंकि हमारे संघ में कभी भी उपाध्याय पद भी नहीं दिया गया। क्या हुआ वो मुझे मालूम है, अभी मैं बताऊँगा नहीं। ये हमारे आचार्य महाराज की परंपरा जो है रही। पहले तो ये स्थिति थी, चूँकि प्रसंग है तो बता रहा हूँ मैं, गृहस्थों के बताने योग्य नहीं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने सुना है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या सही है क्या गलत। कि पहले तो आचार्य ऋषि भी नमोस्तु करते थे, फिर जब शिष्यों ने बोला, ये मैं संस्मरण के रूप में सुना रहा हूँ, ये किसी इस बात से मेरा कोई वो नहीं है, तो वो फिर लोगों ने बोला आचार्य ऋषि हम आपको नमोस्तु करते तो प्रति नमोस्तु ठीक नहीं लगती, ऐसा सुनने में आया था। मैंने जो सुना मैं वैसा ही बता रहा हूँ। तो आचार्य ऋषि फिर आशीर्वाद प्रदान करने लगे और वाकई में हम लोग नमोस्तु भेजते थे तो वो आशीर्वाद देते थे, तो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी वाला वो आशीर्वाद होता था। और मैं भी छोटा था और धीरे धीरे जब दीक्षित हुआ तो मुझे भी कई बातें जब धीरे धीरे सीखने को मिलती चली गई और गुरु ने मुझे कितना दिया मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक बार किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य जी जब आप दीक्षा देते हैं तो क्या चिंतन करते, क्या सोचते। तो आचार्य जी ने कहा मैं जब अपने शिष्यों को दीक्षा देता हूँ तो यह सोचता हूँ कि मुझसे पहले ये सिद्ध बने। देखो आप कितनी अच्छी भावना गुरु की थी, ये कहलाती है।